उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय राय ने जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमले और नीट परीक्षा में धांधली को लेकर बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। अजय राय ने बुधवार को कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि बीजेपी ने जम्मू कश्मीर में 370 हटाकर दावा किया था कि आतंकवाद खत्म हो गया है, लेकिन वहां आज भी आतंकी हमले हो रहे हैं। जब आतंकी घटना हुई तो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल गाजीपुर और वाराणसी में प्रधानमंत्री का प्रचार कर रहे थे। इसके अलावा अजय राय ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि बांसगांव, देवरिया, महाराजगंज और अमरोहा में कांग्रेस प्रत्याशियों को जबरन हटाया गया। वहीं वाराणसी में पीएम मोदी के प्रचार में कई राज्यों के मुख्यमंत्री, गवर्नर समेत कई नेता उतारे गए, लेकिन इसके बावजूद 4 राउंड तक प्रधानमंत्री हारते रहे। साथ ही नीट परीक्षा में हुई धांधली को लेकर क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। देखिए, लगातार ये घटनाएं हो रही है, लगातार घटनाएं। सरकार ये कहती है 370 खत्म हो गया, और वहाँ के एलजी साहब जो बने हैं वो वहाँ आकर बनारस और गाजीपुर में चुनाव प्रचार कर रहे थे। जब वहाँ घटना घटी तो उस दौरान वो बनारस और गाजीपुर में चुनाव प्रचार, प्रधानमंत्री जी का और अपने गाजीपुर गृह जनपद में चुनाव प्रचार कर रहे थे। ये अपने आप में बहुत ही, मैं समझता हूँ कि इसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। उनको वहाँ डटकर रहना चाहिए था और निश्चित तौर से इसकी मजबूती के साथ इसका जवाब देना चाहिए। जो हमारे उत्तर प्रदेश के हमारे तमाम तीर्थयात्री दर्शनार्थी उसमें गए थे, उनको भी मारा गया। हमारे यूपी के कई लोग थे, हम लोगों ने उसमें जाकर शहीद स्थल पर जाकर शोक संवेदना प्रकट की। वहाँ जाकर हम लोगों ने उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना किया और जो लोग घायल थे उनको स्वस्थ होने की कामना की है। निश्चित तौर से इसमें सरकार को मजबूती से कार्रवाई करनी चाहिए और ऐसी व्यवस्था करें कि जिससे ऐसी घटनाएं दोबारा पुनरावृत्ति न हो। और जरूर जो जिनको जिम्मेदारी दी है आपने, वो केवल चुनाव प्रचार में व्यस्त हैं, प्रशासनिक व्यवस्था में और वहाँ की व्यवस्था पर कोई काम नहीं कर। नौजवान बच्चे, हाहाकार मची हुई नौजवान बच्चों में जो नेट के माध्यम से एग्जाम दिया था मेडिकल का। पहले आपने देखा कि उत्तर प्रदेश में ही पर्चे लीक हुआ करते थे। उत्तर प्रदेश में 19 एग्जाम के पर्चे आउट हुए, लीक हुए। पुलिस, चाहे वो सिपाही का भर्ती का मामला रहा हो, लाखों लाख बच्चे बेचारे निराश हुए, डिप्रेशन में गए, परेशान हुए। उसके पहले आरो और 19 एग्जाम्स यहाँ पर लीक हुए। और सबसे बड़ी विडंबना कि उत्तर प्रदेश तो लीक में शामिल था ही, अब देश भी शामिल हो गया है लीक में। नीट की परीक्षा तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की संस्था कराती है और पूरी तरीके से वो भी इसमें शामिल हो गए। अब इस देश की जनता, इस देश के नौजवान, हमारे बच्चे, हमारे बच्चियां अब किस पे भरोसा करें। अब उनको भी अपनी बात उठाने के लिए आना पड़ रहा है मीडिया में, आप सबके बीच में जाना पड़ रहा है। हमें सीटें हराई गई। अब सदर प्रसाद जी को जबरदस्ती हरवाया, जबरदस्ती सरकार ने हरवाया सदर प्रसाद जी को। बांसगांव हमारी देवरिया की सीट जबरदस्ती हराई गई, महाराजगंज की सीट जबरदस्ती हराई गई और अमरोहा की सीट जबरदस्ती हराई गई। बनारस में पूरी तरीके से सभी मंत्री, मुख्यमंत्री, मैं अकेला, मेरा मनोबल, मेरे कार्यकर्ता और मेरी जनता, सारे मुख्यमंत्री बनारस में, सारे मंत्री बनारस में, 8 गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर बनारस में, पूरी ताकत लगा दिया बनारस में। और जीतने में पसीने फेंक दिया प्रधानमंत्री, पसीने निकल गए, 4 राउंड तक हारते रहे।